गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं दिशा प्रबोध के आधार पर आपको स्मरण होगा कि कल हम गुरु महिमा के बारे में कुछ परिचर्चा कर रहे थे। आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। गुरु ही जीवन के दोषों को दूर करके जीवन को महानता के सिंहासन पर आरूढ़ करने में सशक्त और समर्थ होते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से गुरु शब्द दो शब्दों के संयोजन से, यूनियन से बनता है। गु रु, गु अंधकार है, रु नाशक है, अर्थात अंधकार का नाश करके जीवन के कण कण को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले गुरु कहलाते हैं। सिर्फ लौकिक दृष्टि से नहीं अपितु पारलौकिक दृष्टि से भी जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जीवन के कंट का किरण और उलझन भरे हुए रास्ते पर कभी कभी व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे कुछ भी सूझता नहीं है। उसकी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस वक्त गुरु ही अपने समुचित मार्गदर्शन के द्वारा अपने शिष्य को दिशा बोध कराता है। किस मार्ग पर चलना उपयुक्त है, कौन सा मार्ग गमन करने के योग्य नहीं है, ये सारा ज्ञान, ये सारी जानकारी गुरु के माध्यम से ही शिष्य को प्राप्त होती है। कहा भी गया है, गुरु कारीगर सारिखा, टांची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा लय, पूजा करे अपार। गुरु शिष्य के जीवन का निर्माण करने वाला, उसे फॉर्म करने वाला, उसे कंस्टिट्यूट करने वाला होता है। जिस तरह पत्थर की मूर्ति तराशने वाला मूर्ति तराश पत्थर को छीलकर छेनी से उसे घिसते घिसते, काटते काटते, तोड़ते तोड़ते उसके फालतू भाग को अलग करके उसमें से भगवान की मूर्त निकालता है। इसी तरह गुरु जीवन के दोषों को रिमूव करके जीवन को गुणों से ओतप्रोत और अनुप्राणित बना देता है। गुरु ही जीवन का सच्चा मार्गदर्शक और सच्चा कलाकार होता है। किंतु जीवन में सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल और आसान कार्य नहीं है। विशेष पुण्य का उदय होने पर ही जीवन में किसी सच्चे गुरु का निमित्त और संयोग मिल पाता है। अन्यथा पाखंडी, ढोंगी और अपने शिष्य के जीवन को भी बर्बाद करने वाले तथाकथित गुरु व्यक्ति को कहीं का भी नहीं छोड़ते। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, कान्या मान्या कुर, तू चेला में गुर, नारियल रुपया धर, चाहे डूब चाहे तर। ऐसे ढोंगी और पखंडी लोग शिष्यों के माध्यम से सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति करने में लगे रहते हैं और उन्हें झूठा मार्गदर्शन देकर गलत रास्ते का अनुगामी बना देते हैं। उनका जीवन भी बर्बाद करते हैं और इस तरह वे गुरु नहीं बल्कि कुगुरु कहलाने योग्य होते हैं। जिस तरह मूर्ति तराश बेजान पत्थर को भी भगवान के रूप में ढालकर जब उसकी मंदिर में प्रतिष्ठा करवा देता है तो वह सभी के लिए पूजनीय और अर्चनीय बन जाता है। इसी तरह गुरु के संपर्क में जब आप आएंगे तो वह आपके सारे दोष, सारी बुराइयां दूर करके आपके जीवन को गुणों का धाम बनाने में समर्थ हो सकते हैं। किसी पत्थर ने भी जो
भगवान का रूप लेकर मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया था। उससे जब किसी भगत ने पूछा कि आपका पूर्व रूप तो मात्र एक पाषाण खंड का था, किंतु आपको इतनी पूजा, इतनी अर्चना और इतना सम्मान कैसे मिल गया, इसका जवाब देते हुए वह मूर्ति बोली, मुद्द तो पांव तले, मुद्द तो पांव तले मैं ठोकरे खाता रहा, हाथ में उस्ताद के पत्थर से ठाकुर हो गया। पहले मैं भी पत्थर के रूप में इधर उधर लुढ़कने के लिए मजबूर होता था, किंतु जब मैंने गुरु की संगति की, गुरु के संपर्क में चला गया, तो उसने मेरा रूपांतरण करके मुझे भगवान के रूप में परिवर्तित कर दिया। मेरी विधिवत मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई और अब लोग सुबह सांझ मेरी पूजा अर्चना, आरती और पर्युपासना करने के लिए तत्पर रहते हैं और ऐसा करके स्वयं को धन्य और सौभाग्यशाली मानते हैं। तो ये सारी गरिमा, सारा गौरव गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने से ही शिष्य को प्राप्त होता है। गुरु ही जीवन का निर्माता, जीवन आध्यात्मिकता को जन्म देने वाला और कुसंस्कारों का विनाश करने वाला होता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा दी जाती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार और दर्शन किस तरह से हो सकता है, यह भेद कला गुरु ही शिष्य को सिखाते हैं। कभी कभी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके जीवन में ऐसी विकट स्थिति आ जाती है कि वह कंफ्यूजन और भ्रम का शिकार होकर अपने कल्याण के पथ को निर्धारित, निश्चित नहीं कर पाता। महाभारत के युद्ध का आगाज होने से पूर्व अर्जुन अपने प्रतिपक्ष में, अपने सामने अपने ही परिवारजनों को खड़े हुए देखकर मोह ग्रसित हो गया। मोह के कारण अपना गांडीव धनुष उठाने का उसका मन नहीं हो रहा था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान कृष्ण से कहने लगा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यत् श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य ते अहम शादीमान त्वाम प्रपन्नम। बहुत सुंदर बात अर्जुन ने कही। वो कहने लगा, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। कृपणता के दोष से मेरा क्षत्रियत्व, बहादुरी और वीरता दूषित हो रही है। मैं आपके चरण सरोजों में आकर आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा हित, भला और कल्याण किसमें है। निश्चित रूप से आप मुझे वह बताइए, क्योंकि जैसा मार्गदर्शन आप मुझे देंगे, मैं आपके मार्गदर्शन के आलोक में ही आगे बढ़ने की चेष्टा और प्रयत्न करूंगा। किंतु सच्चे गुरु शास्त्रों की नानाविध व्याख्या के झमेले में नहीं पड़ते। विश्रुत ज्ञान के साथ साथ अपना जीवन भी खुली हुई पुस्तक की तरह अपने शिष्यों के सामने रख देते हैं और शिष्य उनसे गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा, विद्या और ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन से भी सदाचार की शिक्षा, इंस्पिरेशन और प्रेरणा अंगीकार कर लेते हैं। सदगुरु अपने शिष्यों के लिए अपने जीवन को भी त्यागमय बना लेते हैं, सुख सुविधा का उत्सर्ग कर देते हैं। रुकिनी ने कहा है, द टीचर इज लाइक द कैंडल विच लाइट्स अदर्स इन कंज्यूमिंग इटसेल्फ। शिक्षक मोमबत्ती के समान होता है, जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी और प्रकाश देती है। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था, शिक्षक का अपना चारित्र, चाल चलन और करैक्टर ऐसा होना चाहिए जो मूक रूप से शिक्षण देने का कार्य करे, जिसे देखकर अनायास ही विद्यार्थी और शिष्य के मन में श्रद्धा, डिवोशन और डेडिकेशन की भावना पैदा हो जाए। शिक्षक अगर चारित्रहीन है तो वह खारेपन के बिना नमक जैसा फीका रहेगा। जिस तरह उस नमक का कोई फायदा नहीं जिसमें खारापन नहीं होता, उस चीनी का भी कोई फायदा नहीं होता जिसमें मिठास नहीं होती, उसी तरह उस गुरु से भी कोई फायदा नहीं होता जिसका अपना चाल चलन और चारित्र शुद्ध नहीं होता। क्योंकि
अगर उसका अपना चरित्र शुद्ध नहीं है तो वह दूसरों पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है शब्द जाल चित्त भ्रमण कारणम महारण्यम, शब्द जाल महावन भयंकर जंगल के समान है जो चित्त को भटकाने का कार्य करते हैं। सच्चे गुरु की पहली पहचान यह है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म और रहस्य ज्ञात हो। वे अनेक धर्म ग्रंथों का पारायण और स्वाध्याय करते हैं। वे बिना किसी भेदभाव और मजहबो मिल्लत के आगम, पिटक, पुराण, स्मृतियों, उपनिषदों, वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान शरीफ आदि का अध्ययन और पारायण करते हैं और उनमें से जो कुछ भी अच्छाई मिलती है उसे अंगीकार करते हुए उसे दूसरों को भी बताकर सन्मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु आज होता यह है कि लोग सिर्फ अपने अकीदे और विश्वास के मुताबिक एक ही ग्रंथ को पकड़कर बैठ जाते हैं, अपने ग्रंथ को सही बाकी सबको गलत ठहराकर दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में लगे रहते हैं। किंतु ऐसा करना उचित नहीं है। अपने संप्रदाय की पुस्तकों के अलावा दूसरे संप्रदायों के ग्रंथों को भी पढ़कर उनके रहस्य और मर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं करना चाहिए। किंतु साथ ही समझ लीजिए कि सिर्फ पढ़ने या वाचन करने मात्र से मनुष्य धर्मात्मा नहीं बन सकता। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं वे धर्म का मर्म, रहस्य और सार खो बैठते हैं। शिष्यों को श्लोक, वर्सेज और गाथाएं रटा देने से, इतिहास की कहानियां याद करा देने से, महापुरुषों के जीवन चरित्र क्रैम करा देने से और विभिन्न प्रकार की घटनाएं सन, संवत और तारीख सहित पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ याद करा देने मात्र से शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। उसे शास्त्र के मर्म और रहस्य को समझना चाहिए और रहस्य को समझने के उपरांत उस पर विश्वास रखते हुए उसे अपने आचरण में भी ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है उसका निष्पाप होना। कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें गुरु के चरित्र, व्यक्तित्व की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो वे जो कुछ भी सिखाएं वही सीख लेना चाहिए। किंतु यह बात बिल्कुल गलत, निर्मूल और निराधार है। अगर हमने गुरु से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बोटनी, ज्योतिष, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हस्तरेखा ज्ञान, नक्षत्र विद्या आदि अनेक विद्याएं, शकुन शास्त्र, होरा शास्त्र आदि सीखने और पढ़ने हो तो उस स्थिति में तो हमें गुरु के चरित्र से कुछ भी विशेष मतलब और प्रयोजन नहीं रहेगा। किंतु अगर हमें गुरु से अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म सीखना है तो उनका चित्त शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध चित्त वाले गुरु शिष्य को कदापि इन विद्याओं का अध्ययन और अभ्यास नहीं करा सकते, क्योंकि जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वह अगर ज्ञान की बातें करेगा भी तो उन बातों का कोई असर, कोई प्रभाव दूसरे पर नहीं होगा। हृदय और मन से पवित्र गुरु शिष्य की आत्मा को आध्यात्मिकता के रंग में रंग देते हैं और वह रंग ऐसा चढ़ जाता है कि छूटता नहीं वरन और अधिक निखरता चला जाता है। सच्चे गुरु के हृदय में सत्य और ज्ञान सूरज के समान प्रकाशित होने चाहिए, तभी उनके ज्ञान दान का कुछ मूल्य हो सकता है। अगर गुरु में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा तो शिष्य की आत्मा में भी आध्यात्मिकता का संचार कर पाना उनके लिए कदापि मुमकिन, पॉसिबल और संभव नहीं हो पाएगा। गुरु के बारे में तीसरी बात समझने योग्य यह है, गुरु का उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्ट। गुरु को धन, ख्याति, स्वार्थ सिद्धि
और मनोकामना पूर्ति की घिनौनी भावना और इच्छा से प्रेरित होकर किसी को शिक्षा और उपदेश नहीं देना चाहिए। उनकी भावना तो सारी मानव जाति नहीं बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सबका भला और कल्याण करना होता है। वे ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा देते हैं जो शिष्य के जीवन के कण कण को आलोकित और प्रकाशित कर देती है। जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी नेबर के घर अपना बुझा हुआ दीपक लेकर जाता है, उसके जलते हुए दीपक से अपने दीपक को छुआ देता है, पल भर में उसका दीपक भी उतना ही प्रकाशमान हो जाता है जितना कि पहले वाला होता है। इसी प्रकार एक सच्चा गुरु अनेक आत्माओं में ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का उजियारा और ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। इसीलिए तो कल भी मैंने प्रारंभ में आपको कहा था, ते गुरु मेरे मन बसो जे भव जलधि जहाज। एक ही सच्चा गुरु जहाज की तरह अनेक भटकती हुई आत्माओं को भव सागर से, संसार समुद्र से पार उतार सकता है। मिट्टी के एक दीपक के द्वारा जिस तरह अनेक घरों में इल्यूमिनेशन, रोशनी और चमक हो जाती है, उसी तरह एक सच्चा गुरु अनेक शिष्यों की आत्माओं में ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का उजियारा और ज्ञान का प्रकाश करता है। और ज्ञान होने पर ही हित अहित, कर्तव्य अकर्तव्य, करणीय और अकरणीय का पता व्यक्ति को चलता है। और यह ज्ञान होने पर ही वह अहितकारी कार्यों से अपने आप को बचा सकता है और कल्याण के कार्यों में स्वयं को नियोजित करने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। बंधुओं, इसीलिए तो 10वें कालिक सूत्र में भी भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो शिष्य आचार्य और उपाध्याय की यथाविधि सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी आज्ञा का सम्यक रीति से पालन करते हैं, उनकी शिक्षा जल से सिंचे हुए पौधे की तरह बढ़ती, विकसित होती, पुष्पित और पल्लवित होती जाती है। जे आयरिये उवज्झायानं सुसुसा वयनं करा तेसिंग सिक्खा पवडंती जल सिक्ता इव पायवा। जिस प्रकार जल से सींचे जाने पर पादप, वृक्ष और पौधा फलता है, फूलता है, विकसित होता है, इसी प्रकार गुरु की अदब, आदर, बहुमान और सत्कार करने से और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने से, सिर झुकाकर विनय पूर्वक उनके हुक्म को अंगीकार करने से ही शिष्य आध्यात्मिक रूप से ही नहीं भौतिक रूप से भी तरक्की करने में कामयाब और सफल हो सकता है। गुरु की आज्ञा के प्रति तर्क, वितर्क, शंका, संदेह, अविश्वास, डिस्ट्रस्ट, वाद विवाद, कन्फ्रंटेशन जैसी कुत्सित भावनाओं को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। गुरु नाम आज्ञा अविचारणीय। गुरु की आज्ञा पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि गुरु अपने मुंह से जो बात निकाल देते हैं वह शिष्य के लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। यानी जिस तरह पत्थर की लकीर को मिटाया नहीं जा सकता, इसी तरह अगर आप किसी को गुरु मानते हैं, आपके वे गुरु आपके कल्याण के लिए आपको कोई हुक्म, कोई आज्ञा, कोई आदेश, ऑर्डर देते हैं, तो आपको प्राणपन से गुरु के वचन का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो आंग्ल भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड नामक अपनी एक विश्व प्रसिद्ध कविता में लिखा है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। यानी जिसको आप बड़ा मानते हैं उसकी बात पर तर्क वितर्क, छीछा लेदर, ऊहापोह करने की कोई जरूरत नहीं है, अपितु अपने जीवन की आहुति देकर, अपना सर्वस्व अर्पित करके भी अगर आप अपने गुरु, बड़ों, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों की भावना की पूर्ति कर सकते हैं, उनके आदेश का पालन कर सकते हैं, तो ऐसा करने से भी आपको कदापि पीछे नहीं रहना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट, संकोच और हेजिटेशन के गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए
उद्यत और तत्पर रहना चाहिए। शिष्य को समझ लेना चाहिए कि धर्म क्या है। इसे समझने और समझाने में गुरु के अलावा और कोई भी समर्थ नहीं हो सकते। गुरोर धर्मा धर्म प्रकटन परात कोपी ना परा। व्यक्ति समझ ले कि उसकी बुद्धि बहुत सीमित और तुच्छ है, वह अच्छी तरह विषय पर विचार नहीं कर सकता। गुरु के द्वारा कही हुई बात भले वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त प्रतीत ना हो रही हो, किंतु गुरु की दूरगामी और दूरंदेश भरी सोच की वजह से वह भविष्य और फ्यूचर के लिए अवश्य ही हितकारी और कल्याणकारी होगी। इसलिए उसे मानने और करने से कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी किस्म से पीछे हटने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति अश्रद्धा रखने वाला, गुरु की अवहेलना करने वाला, गुरु की आज्ञा ना मानने वाला पाप कर्मों का बंद करके नरकगामी होता है। गुरु से विमुख होकर भगवान का भजन करना भी फलप्रद नहीं होता। अगर आप भगवान की उपासना करते हैं किंतु गुरु की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो भगवान भी आपसे खुश होंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरु धरती पर भगवान के प्रतिनिधि, नुमाइंदे, दूत और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। तभी तो कहा गया है, फल टूट जल में पड़े मिटे न तन की त्रास, गुरु छोड़ गोविंद भजे निश्चय नर का वास। गुरु को छोड़कर अगर गोविंद का भजन करना भी शुरू कर दिया जाए तो भी नरक में जाने से कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पित, डिवोटेड और डेडिकेटेड होकर रहें, तभी आप अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। गुरु की कृपा होने पर ही मानव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा भव भ्रमण से छूट पाना कदापि मुमकिन, पॉसिबल और संभव नहीं होता। यह बात व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। किंतु गुरुओं का समागम मिलना, सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होना कोई सरल और आसान कार्य नहीं है। प्रथम तो उन्हें खोजना और उनकी तलाश करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि कुगुरुओं की भीड़ लगी हुई है। सच्चे गुरु तो इस दुनिया में विरले ही होते हैं। सब वन तो चंदन नहीं, सूरा का दल नहीं, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जगमही। जिस तरह जंगल में सब जगह चंदन की बेशकीमती और अनमोल लकड़ी नहीं मिलती, शूरवीरों का कोई दल, समुदाय और ग्रुप नहीं होता, क्योंकि शूरवीर और बहादुर कोई विरला ही इस धरती पर होता है। और इसी तरह जैसे कि प्रत्येक हाथी के गंडस्थल में मोती नहीं होते, और इसी तरह से समझ लीजिए सच्चे गुरुओं का समागम भी कोई सरल और आसान कार्य नहीं है। बहुत मुश्किल से और अतिशय पुण्य के प्रभाव से सच्चे गुरु का सानिध्य आपको मिल सकता है। किंतु गुरु बनाने से पहले गुरु की अच्छी तरह से परख और परीक्षा भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे आप अपने जीवन निर्माता के रूप में एडॉप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं, वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितना उन्नत है, कितना पहुंचा हुआ है, कितना सिद्ध आत्मा है, कितना परमात्मा के नजदीक है, यह भी जानना लाजमी और अनिवार्य है। अन्यथा अगर कोई कुगुरु आपके जीवन में आ गया तो वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक टूल, औजार बनाकर आपको इस्तेमाल और प्रयोग करेगा, और कुगुरु के संपर्क में आकर कल्याण तो दूर की कौड़ी रही, आपका वर्तमान और आने वाला जीवन भी बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। गुरु के बारे में शेष बातें हम गुरु कृपा से आगामी प्रवचन में समझने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।